नमस्ते बच्चों। इससे पहले आपने लिटरेचर का जो पाठ पढ़ा था वह था हंस और कौवा। अब जो आप पढ़ने वाले हैं वह एक कविता है और उस कविता का नाम है हिमालय, जिसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। तो चलिए पहले हम कविता को सुनते हैं। हिमालय युग युग से है अपने पथ पर, देखो कैसा खड़ा हिमालय। डिगता कभी न अपने प्रण से, रहता प्रण पर अड़ा हिमालय। जो भी बाधाएं आई, उन सब से ही लड़ा हिमालय। इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। अगर न करता काम कभी कुछ, रहता हरदम पड़ा हिमालय। तो भारत के शीश चमकता, नहीं मुकुट सा जड़ा हिमालय। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में। खड़े रहो अपने पथ पर, सब कठिनाई तूफानी में। डिगो न अपने प्रण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे। तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में। मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। तो बच्चों, आपने कविता सुनी, अब हम इसकी व्याख्या पर जाएंगे। तो बच्चों, आपने कविता देखी, सुनी हिमालय। हिमालय कविता के कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कविता लिखने के पीछे कवि का क्या उद्देश्य है। उद्देश्य यानी उन्होंने यह कविता क्यों लिखी है। हिमालय के बारे में जानकारी देना चाहते थे वो। इस कविता के माध्यम से हमें बताना चाहते थे कि हमारे देश में ऐसा ऊंचा और विशाल एक पर्वत है, पहाड़ है, जिसका नाम हिमालय है। दूसरा उद्देश्य है हिमालय जैसा संकल्पवान बनने की प्रेरणा देना। संकल्पवान यानी जो ऐसा व्यक्ति जो कुछ संकल्प ले लेता है, प्रतिज्ञा ले लेता है, प्रण करता है, ठान लेता है, वैसा बनना। हिमालय भी वैसा ही संकल्पवान पहाड़ है। क्यों उसे संकल्पवान पर्वत कहा है बच्चों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हिमालय हमारे देश की सुरक्षा करने वाला पहरेदार है, क्योंकि वह जिस स्थान पर खड़ा है उस स्थान से वह दुश्मनों को हमारे देश में घुसने से रोकता है। और हिमालय ने यह प्रण लिया है कि वह भारत की सुरक्षा करेगा और आज तक वह अपने इस संकल्प को पूरा कर रहा है। तीसरा उद्देश्य क्या है बच्चों? हिमालय के समान जीवन में संयमी। संयमी यानी जो बैलेंस्ड होता है, जो अपने सुख दुख पर अपना नियंत्रण रखता है। सुखी होने से वह सब कुछ भूल कर काम करना बंद नहीं कर देता है खुश होने से, और ना दुखी होने से सब कुछ छोड़ छाड़ कर होकर अपना काम निराश होकर नहीं बैठ जाता है। तो हिमालय के समान हमें भी जीवन में संयमी बनना चाहिए। हिमालय से कवि का उद्देश्य हिमालय के संदेश को जीवन में उतारना। वो हिमालय कविता उन्होंने इसलिए लिखी है बच्चों कि हम हिमालय के जो गुण हैं उसे अपने जीवन में उतारें। हिमालय का क्या गुण है? तो हिमालय अपनी बात पर, अपनी प्रतिज्ञा पर युगों से, कई समय से, कई सालों से अटल है, खड़ा है, उसे पूरा कर रहा है। हाँ, पूरा कर रहा है। उसी प्रकार हमें भी जीवन में उन्हें उतारना चाहिए। अपनी बात से, अपने प्रण से, अपने व्रत से हिलना नहीं चाहिए, पलटना नहीं चाहिए। कवि का उद्देश्य यह बताना भी है कि सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपने पथ पर अचल रहता है, अर्थात अपने पथ से विचलित नहीं होता। इसका मतलब है इस कविता के द्वारा कवि ने हिमालय के माध्यम से, हिमालय का उदाहरण देकर लोगों को यह समझाया है कि जो जीवन भर अपने कर्म करते रहते हैं ईमानदारी के साथ, कभी अपनी बात से पलटते नहीं हैं, कोई भी बाधाएं या मुसीबत आ जाए वह अपने रास्ते पर अपना कर्म करना नहीं छोड़ते हैं, कर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं और कभी अपनी बात से पलटते नहीं हैं, अपने रास्ते को बदलते नहीं हैं। ऐसे इंसान को ही अपना लक्ष्य मिलता है और वह अपने लक्ष्य को पाने में सफल होता है।
तो चले बच्चों कविता देखते हैं। युग युग से है अपने पथ पर, देखो कैसा खड़ा हिमालय। ये जो हिमालय हम अपने देश में देख रहे हैं, क्या इसको आपने कभी बचपन में किसी और जगह देखा था और अभी किसी और जगह देखा है, या आपके माता पिता ने किसी और जगह देखा था? नहीं, वह युगों युगों से, वर्षों से अपने उसी स्थान पर खड़ा है। और अपना जो पथ है, उसके कर्म का पथ क्या है? देश की सुरक्षा करना। तो वह देश की सुरक्षा करने के लिए उस रास्ते पर खड़ा हुआ है हिमालय। और उसी तरह हमें भी हिमालय की तरह हमेशा अपने कर्म के रास्ते पर डटे रहना चाहिए। डिगता कभी न अपने प्रण से। डिगना मतलब पलट जाना, अपनी बात से जो पलट जाते हैं, आज कुछ कहते हैं कल कुछ कहते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो डिगता कभी ना अपने प्रण से। प्रण यानी प्रतिज्ञा, जो आपने ठान ली है, जो बात आपने मान लिया है कि आप नहीं करेंगे या आप करेंगे। तो डिगता कभी न अपने प्रण से, रहता प्रण पर अड़ा हिमालय। हिमालय का प्रण क्या है? देश की सुरक्षा करना। और वह वर्षों से इस प्रण को पूरा कर रहा है, अपने उस प्रण पर अड़ा हुआ है, अटल है। उसी प्रकार कवि कहते हैं, हमें भी अपनी बातों पर, अपने कर्मों पर अटल रहना चाहिए। हम जो कहते हैं उसे मानना चाहिए और उस पर ही डटे रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों कविता पर। जो जो भी बाधाएं आई, उन सब से ही लड़ा हिमालय। हिमालय भी अपने स्थान पर खड़ा है और अपने प्रण को पूरा कर रहा है। और अपने प्रण यानी अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए रास्ते में जो भी बाधाएं आती हैं, उनसे वह लड़ता है। जैसे आंधी आए, तूफान आए, ओले, बर्फ गिरे, फिर भी वह अपनी जगह इन मुश्किलों से हटाता नहीं है, हिलाता नहीं है, कहीं और नहीं चला जाता है, वो वहीं खड़ा है। क्योंकि यदि अगर वह अपना स्थान छोड़ देगा बच्चों, तो दुश्मन हमारे देश में आ जाएंगे। इसीलिए जो भी बाधाएं आती हैं, हिमालय उनसे लड़ता है। और अपने इसी कर्म, इसी कार्य की वजह से, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। इसीलिए सारे संसार में हिमालय को इतना महान माना गया है, इतना बड़ा माना गया है, उसे इतना सम्मान देते हैं। तो बच्चों, इन पंक्तियों से हमने क्या सीखा कि हमें भी अपने कर्म के रास्ते में, हमारा जो कर्म है, अभी हमारा कर्म क्या है? पढ़ाई करना ईमानदारी से, बड़े और गुरुजनों की बातें सुनना, उन्हें मानना, गलत रास्तों पर ना चलना। तो ये सारी बातें, इन बातों पर अड़े रहना ही हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। तो जैसे हिमालय अपने प्रण पर, अपनी ड्यूटी पर, अपने कर्तव्य पर अड़ा रहता है, चाहे जो भी बाधाएं आए, और इसीलिए वह दुनिया भर में मशहूर है। सारे संसार में उसका मान है, सम्मान है। उसी प्रकार यदि हम भी अपने कार्य ईमानदारी से करें, जैसी भी परिस्थिति आए, मुश्किलें आए, हम उन सब से लड़ें, उनका सामना करें, फिर भी अपनी सच्चाई के रास्ते को ना छोड़े, तो हम भी इस दुनिया भर में नाम कमा सकते हैं, सम्मान कमा सकते हैं। अगली पंक्तियां देखें बच्चों। अगर न करता काम कभी कुछ, रहता हरदम पड़ा हिमालय। अगर मान लेते हैं कि हिमालय कभी कोई काम नहीं करता, जो उसका लक्ष्य है, प्रण है, यदि हिमालय वह नहीं करता, ऐसे ही पड़ा रहता। हमारे देश में और भी पर्वत हैं, और भी पहाड़ हैं, लेकिन उनका नाम हिमालय जैसा नहीं है, हिमालय के समान नहीं है। क्योंकि उनका कर्म देश से जुड़ा हुआ नहीं है, दूसरों से जुड़ा हुआ नहीं है। हिमालय सिर्फ अपना ही नहीं, पूरे देश की रक्षा करता है। तो जो इंसान अपने साथ साथ दूसरों का उपकार करे, ऐसे लोगों को बहुत मान दिया जाता है, ऐसे लोगों को बहुत शोहरत मिलती है। तो इसीलिए अगर हिमालय ये सब नहीं करता, हिमालय देश की सुरक्षा नहीं करता, बर्फीली हवाओं से इस देश को नहीं बचाता, इस देश की ऋतुएं जो हैं उसे नियंत्रित नहीं करता, तो शायद
हिमालय का इतना नाम नहीं होता। तो अगर न करता काम कभी कुछ, रहता हरदम पड़ा हिमालय, तो भारत के शीश चमकता नहीं मुकुट सा जड़ा हिमालय। अगर नहीं करता तो आज भारत जिस तरह उसे अपनी पलकों पर बिठाए रखा है या अपने सर पर चढ़ाए रखा है, वैसा वह नहीं होता। बच्चों, भारत के शीश यानी भारत का सर यानी भारत का ऊपरी हिस्सा, जम्मू कश्मीर। तो भारत के उसी हिस्से में पूरा हिमालय फैला है। तो ऐसा लगता है मानो वह भारत के सिर पर मुकुट की तरह सुशोभित है। अर्थात उसे उसके अच्छे कर्म के लिए भारत को उसने जो दिया है, भारत को वह जो दे रहा है, उसके लिए भारत ने उसे अपने सिर पर बिठा कर रखा है। सिर पर बिठा कर रखना यानी बहुत प्यार करना। तो बच्चों, इससे हमने क्या सीखा है कि यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, परोपकार करते हैं, दूसरी की भलाई करते हैं, तो हमें सब अपने पलकों पर, सर पर बिठा कर रखते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में। यानी जो हिमालय खड़ा है, जो हिमालय है हमारे देश में, वह खड़े होकर वह हमें क्या प्रेरणा दे रहा है, हमें किस बात के लिए प्रेरित कर रहा है? वह हमें इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि जिस प्रकार वह आंधी में, पानी यानी बारिश में अपनी जगह को छोड़ता नहीं है, क्योंकि वह अगर अपना स्थान छोड़ेगा तो भारत में मुसीबतें आ जाएगी और उसका प्रण, उसकी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। तो जिस तरह वह खड़ा रहता है, डरता नहीं है, आंधी में, पानी में ये सारी मुसीबतें हैं, तो उसी तरह वो कहता है खड़े रहो अपने पथ पर, सब कठिनाई तूफानी में। इसी तरह तुम भी अपने रास्ते पर, यहाँ तो आपका रास्ता क्या है? आपका जो अभी कर्म है, कार्य है, वही आपका रास्ता है। तो उसी तरह आप अपने कर्मों पर, अपने कार्य पर डटे रहिए, उसे करते रहिए, भले ही किसी भी तरह प्रकार की कठिनाई या तूफान आए। यहाँ तूफान यानी मुसीबतें आपके रास्ते पर आए, आपको भी अपने प्रण पर डटे रहना होगा, हिमालय की तरह जो आंधी में, बरसात में भी अपनी जगह पर खड़ा अपना कर्म करता रहता है। आगे कवि कह रहे हैं, डिगो न अपने प्रण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे। अगर आपने जो प्रण लिया है, जो बात मन में ठान ली है, अगर आप उससे पलटते नहीं हैं, जिस प्रकार हिमालय ने प्रण लिया है कि वह भारत की सुरक्षा करेगा, पहरेदारी करेगा, तो वह भी अपने स्थान से हटता नहीं है। तो बच्चों, अगर आपने भी जो प्रण लिया है, जो बात ठान ली है, उससे पलटते नहीं हैं, तो आप भी इस संसार की सारी चीजें पा सकते हैं। सब कुछ यानी सफलता आपके कदमों पर होगी। मंजिल तक पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो तुम भी ऊंचे हो सकते हो, जैसे हिमालय इतना ऊंचा हो गया है अपने कर्म पर डटे रहने के कारण, वैसे ही यदि तुम भी अपने कर्म पर, अपने कार्य पर डटे रहोगे, तो तुम भी यानी आप भी इस आसमान को छू सकते हैं। आसमान के तारे तोड़ना बेटा बहुत कठिन काम करना, और आसमान के तारे छू लेना यानी आपने वो कठिन काम कर लिया है। तो आप भी ऊंचे हो सकते हो, यानी आपका भी नाम संसार भर में मशहूर हो सकता है, और आप भी आसमान के तारे छू सकते हैं, यानी बड़ी बड़ी सफलताओं को पा सकते हैं। तो क्या कहा है बच्चों? कवि ने कहा है कि आप यदि अपने कार्य से हटे नहीं, डटे रहे उस पर, तो आपको संसार की हर वस्तु मिल सकती है। आप भी हिमालय के समान बहुत ऊंचे, बहुत मशहूर हो सकते हो, शोहरत आपको मिल सकती है, और आप भी आकाश के तारे तोड़ सकते हो, छू सकते हो, यानी कठिन कार्य कर सकते हो। अब कविता की आखिरी पंक्तियों पर चलते हैं बच्चों। अचल रहा, अचल मतलब जो कभी रुकता नहीं है, चलता रहता है। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने पर। जो व्यक्ति अपने कर्म के रास्ते पर, यानी उसने जो ठान लिया है कि जीवन भर मैं ऐसे कर्म करूंगा, परोपकार करूंगा, ईमानदारी के रास्ते पर चलूंगा, तो जो अपने इस बात पर, इस कर्म के पथ पर हमेशा चलता है,
लाख मुसीबत आने में, कितनी भी मुसीबतें, कैसी भी मुसीबतें आए, वह अपने इस व्रत को, इस प्रण को, इस रास्ते को, जिस रास्ते पर वह चल रहा है, उसे छोड़ता नहीं है, उस पर चलता रहता है। कवि के अनुसार मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं, ऐसे ही इंसान को इस संसार में सफलता मिलती है, जीने में भी और मर जाने में भी। जीने में भी मतलब उनका जीवन जीना, सही अर्थ, सही जीवन जीने का सही अर्थ होता है, और मर जाने के बाद भी वह इस संसार में अमर हो जाते हैं, उनका नाम अमर हो जाता है, मर के भी वो नहीं मरते हैं। तो बच्चों, आपको मुझे उम्मीद है कि आपको यह कविता समझ में आई है, और यदि समझ में नहीं आई है तो हम इसकी चर्चा ऑनलाइन कक्षाओं में कर सकते हैं, और आप इसे दोबारा भी देख और सुन सकते हैं। धन्यवाद।